ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मासिक राशिफल लेकर के, या मंथली राशिफल कहें एक ही बात है, जो कि जनवरी 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट है, उनके लिए ये जनवरी 2026 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है अलग अलग फील्ड्स में। जैसे कि आपका कार्य क्षेत्र है, यानी कि आपका प्रोफेशन या आपका करियर कहें। दूसरा, आपको धन के लाभ की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी 2026 में, और धन का संचय किस हिसाब से रहेगा, सुख सुविधाओं का लाभ कितना ले पाएंगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी उसका लाभ नहीं ले पाते या बहुत कम मात्रा में ले पाते हैं। चलिए, वो तो एक अलग बात है। जिसके पास नहीं है सुख सुविधाएं वो तो नहीं ले पाता, लेकिन जिसके पास है वो भी नहीं उठा पाते हैं। ये सब ग्रहों का ही खेल है, तो इसकी भी बात करेंगे। इसके बाद बात आपको बताएंगे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों की बात हो रही है, तो अगर आप कहीं लव रोमांस में हैं तो आपका रोमांस कैसा चलने वाला है, इसके हालात कैसे रहेंगे इस महीने जनवरी 2026 में, और क्या आपका शादी का भी योग बन रहा है, उसकी भी बात होगी। इसके बाद विवाहित लोग जो हैं, मैरिड कपल्स, उनका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा जनवरी 2026 में धनु लगन राशि के जातकों का। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, जो सामान्य एजुकेशन लेने वाले छात्र हैं या जो हायर स्टडीज करने वाले छात्र हैं, उनकी स्टडीज कैसी रहेगी, कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त होने की संभावना है, और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। तो साथियों, ये सारी चर्चाएं करेंगे इसी कार्यक्रम के दौरान, और जहां पर हमको ऐसा महसूस होगा कि किसी भी ग्रह के द्वारा आपके जीवन में इस जनवरी 2026 में कुछ नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, उसके लिए फिर हम आपको बहुत छोटे छोटे अचूक सरल आसान सटीक उपाय भी देंगे। तो अगर आप उन उपायों को करते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, निश्चित रूप से बेहतर परिणामों की प्राप्ति करेंगे। साथियों, अब क्योंकि बात यहाँ रिजल्ट्स की ही हो रही है, ले दे करके सब मिला करके कुल जो कंक्लूजन है वो रिजल्ट्स पे ही है। और रिजल्ट्स कब मिलते हैं, जब 9 के 9 जो ये ग्रह हैं, हालांकि 9 के 9 ग्रह कभी भी अच्छी पोजीशन में नहीं रहते कि हर किसी जातक के लिए कुछ अच्छे परिणाम देने के लिए होते हैं, बैठे होते हैं, कुछ नहीं देने के लिए बैठे होते हैं। तो उनमें से कौन से ऐसे वो ग्रह हैं कि जिनके कारण आपको नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। कम से कम इतनी जानकारी हमारी ऐसी इच्छा है कि हम चाहते हैं कि सब किसी को हो। इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि भाई, अगर ये महीना जनवरी का चल रहा है तो कौन सा 9 ग्रहों में ऐसा प्लेनेट है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो मुझे फेवर नहीं कर रहा है। तो जब मुझे ये पता लग जाएगा तो मैं उसका उपाय जो मुझे बताए जा रहे हैं मैं और श्रद्धा भाव से करूंगा, नियमित रूप से करूंगा, ताकि उसका और बेहतर परिणाम सामने आए और वो ग्रह को मैं अपने उपायों से शांत कर सकूं। यह है हमारा पर्पस, ग्रहों की स्थिति से अवगत कराना के पीछे। तो आइए साथियों, आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनका जो चार्ट है ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हमने जो ग्रहों की स्थिति है उसको बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ पर कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह अपना कब राशि परिवर्तन करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उसके राशि परिवर्तन के साथ साथ रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इसलिए ये भी अपने आप में एक बहुत अहम घटनाक्रम होता है, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है राशि परिवर्तन का, कोई भी ग्रह जब करता है। तो हम ये भी जानकारी आपको देंगे साथ के साथ कि इस महीने कौन कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जहां पर 9 नंबर लिखा है चार्ट में, ये लगन भाव है, चार्ट का फर्स्ट हाउस है, और यहाँ पर 9 का मतलब है धनु राशि, जो कि गुरु बृहस्पति की राशि है। अब इस लगन भाव में आप देख पा रहे होंगे एक साथ 4 ग्रहों का योग बना हुआ है, 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। ये चतुर्ग्रही योग बन गया है। इसमें से कुछ अच्छे भी राजयोग बने हुए हैं और कुछ थोड़ा सा नकारात्मक भी हैं। जैसे मंगल और बुध का एक साथ होना, सूर्य और शुक्र का एक साथ होना, ये थोड़ा सा, क्योंकि आपस में एक दूसरे के मतलब मंगल बुध को शत्रु मानते हैं, सूर्य शुक्र एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, लेकिन सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं। सूर्य और बुधादित्य राजयोग भी बना रहे हैं, बुध और शुक्र बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें हैं जो रिजल्ट्स के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं आपके लिए धनु लगन राशि की, जिसकी चर्चा हम करेंगे। अब अभी जो ये चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, ये इस
माह के आरंभ से यानी कि जनवरी के आरंभ से लेकर जनवरी के लगभग मध्य तक तो ये ऐसे ही बनेगा। मध्य जब आएगा जनवरी का, तब ये ग्रह एक एक करके यहां से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, एक आगे पीछे निकलेंगे, एक आध दिन पीछे आगे, ऐसे रहेगा, एक दिन आगे पीछे। जिसमें कि सबसे पहले शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 12 जनवरी 2026 को। हालांकि ये अपनी फिलहाल समराशि धनु में है, लगन भाव में। यहाँ से 12 जनवरी को जब निकलेंगे तो मार्गी और अस्त अवस्था में निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ग्रह शुक्र के साथ, उसके सूर्य के साथ हैं। और जब भी कोई ग्रह सूर्य के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, एक निश्चित डिग्री पर आ जाता है, वो अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब होता है कंबस्ट, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि सूर्यास्त हो गए, सूर्यास्त हो गए। जब सूर्यास्त हो जाते हैं तो दिखते नहीं है, विजिबिलिटी नहीं रहती उनकी। तो इसी प्रकार ये ग्रह भी जो जब सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं तो उसके प्रकाश में, उसकी रोशनी में ये अस्त हो जाते हैं, इनका प्रभाव खत्म हो जाता है, प्रभावहीन हो जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में अस्त ग्रह को शुभ नहीं माना जाता। लेकिन अगर राजयोग कोई बना रहे हैं तो फिर वहां पर अच्छे भी रिजल्ट्स मिलेंगे, थोड़ा नकारात्मक भी मिलेंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर जो है शुक्र, मैंने कहा कि निकलेंगे 12 जनवरी को मार्गी और अस्त अवस्था में, और जाएंगे कहाँ, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, ये है मकर राशि शनि की, और सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव। यहाँ पर इनका प्रवेश होगा, माह के अंत तक ये यहाँ बने रहेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। दूसरे नंबर पर सूर्यदेव, वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी 2026 को, और अपनी इस मित्र राशि धनु से निकल करके, लगन भाव से निकल करके सेकंड हाउस में जाएंगे, शत्रु राशि मकर में। क्योंकि शनि की राशि है वो, शनि हालांकि पुत्र हैं सूर्यदेव के, लेकिन जो व्यवहार है वो शत्रुतापूर्ण है एक दूसरे के साथ। तो सूर्य अपनी शत्रु राशि में रहेंगे। और जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, 14 जनवरी को जा रहे हैं, तो उसी दिन देश में मकर संक्रांति जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है। तो साथियों, उसके बाद सूर्य जब यहाँ आएंगे मकर राशि में 14 तारीख को जनवरी को, तो फिर माह के अंत तक ये भी इसी घर में रहेंगे। इसके पीछे पीछे आएंगे मंगल 15 जनवरी को, वो भी यहाँ से निकल करके जाएंगे आगे। हालांकि जहाँ वो जाएंगे, 10 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ जाएंगे मकर राशि में, तो मंगल की वो उच्च राशि है, लेकिन जाएंगे कैसे, मार्गी और अस्त अवस्था में। शुक्र भी मार्गी अस्त अवस्था में जाएंगे, मंगल भी मार्गी अस्त अवस्था में पहुंचेंगे वहाँ। हालांकि मंगल की पोजीशन और बेहतर हो जाएगी, एक तो सूर्य जैसा मित्र, ऊपर से वो बस कमी रहेगी तो एक रहेगी कि वो अस्त हैं। और अस्त जो है वो 3 ग्रह हैं इस महीने। मंगल का अब हमने आपको बता ही दिया, मंगल भी वहाँ पर जाएंगे 15 जनवरी को मकर राशि में, अपनी उच्च राशि में, उच्च के होकर जाएंगे तो माह के अंत तक वहाँ रहेंगे पूरे सेकंड हाउस में मकर राशि में। इसी प्रकार बुध भी जो है 17 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी सम राशि धनु से निकलेंगे लगन भाव से, और ये भी अपनी सम राशि मकर में इनका भी प्रवेश होगा, जो कि ये माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। ये भी मार्गी और अस्त अवस्था में ही जाएंगे। तो 3 ग्रह अस्त हो गए। हालांकि ये अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि चतुर्ग्रह योग बन रहा है तो कुछ राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से कुछ बेहतर परिणाम भी प्राप्त होंगे, कुछ नकारात्मक। लेकिन जो नकारात्मक होंगे उसके लिए अंत में हम देंगे वो आपको छोटे छोटे सटीक उपाय। तो अब आपको उनको उपाय को जरूर करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि भाई और बेहतर हमारा महीना निकले। तो सबसे पहले बात ये तो हम कर चुके हैं कि चतुर्ग्रही योग माह के लगभग मध्य तक तो लगन भाव में, उसके बाद सेकंड हाउस में बनेगा इन चारों ग्रहों का। आगे चलते हैं, राहु की बात कर लेते हैं। राहु जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, थर्ड हाउस है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। 11 का मतलब है कुंभ राशि, शनि की राशि। शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु अपने मित्र के घर में तृतीय भाव में बने रहेंगे पूरे माह। बात आगे करेंगे शनि देव की। देखिए शनि देव जो हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मार्गी और उदित अवस्था में। अपनी पोजीशन इनकी बड़ी अच्छी है, और ये सम राशि में है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, फोर्थ हाउस में, मतलब मीन राशि में है ये गुरु बृहस्पति की, वो इनकी सम राशि है मीन राशि। और ये इसी प्रकार पूरे महीने यहाँ बने रहेंगे। इसके आगे चलते हैं, बृहस्पति पर आते हैं, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है चार्ट में। ये मिथुन राशि है बुध की और सप्तम भाव है। और बृहस्पति जो है यहाँ पर अपनी शत्रु राशि में, इसको शत्रु मानते हैं अपना बुध को बृहस्पति, तो ये अपनी शत्रु राशि में वक्री और उदित अवस्था में बने हैं और बने रहेंगे पूरे माह। बृहस्पति जो है वो उल्टी चाल चल रहे हैं, 3 ग्रह अस्त हैं, बृहस्पति जो है वो उल्टी चाल चल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं माना जाएगा। इसके बाद और पूरे महीने इसी घर में, इसी राशि में बने भी रहेंगे, शत्रु राशि में। बात आगे कर लेते हैं केतु की। केतु भी जो है नवम भाव में बैठे हैं, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। ये सूर्य की राशि सिंह है और केतु की ये शत्रु राशि है, क्योंकि सूर्य और केतु की आपस में शत्रुता है। रहेंगे ये पूरे महीने इसी घर में, इसी राशि में। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति साथियों। अब इनकी के आधार पर हर फील्ड में आपको कैसे परिणाम मिलने जा रहे हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा का विषय है। सबसे पहले बात होगी जो हमारे आप धनु लगन राशि के जातक हैं, जिन उनके करियर को लेके, करियर कैसा रहेगा। साथियों देखिए, बुध आपके करियर के लॉर्ड हैं, और बुध जो है अच्छा राजयोग बना रहे हैं, शुक्र के साथ भी बना रहे हैं,
सूर्य के साथ भी बना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या ये निकल करके आते हैं रिजल्ट्स, वो ये निकल करके आ रहे हैं कि एक तो आप अपना बुद्धि बल का पूरा सदुपयोग करें तो उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, ये साथ साथ है। दूसरी बात, थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। हालांकि राजयोग जो बना हुआ है उसमें थोड़ी कमी भी है। मैंने जैसा कहा कि बुध और शुक्र जो है और मंगल अस्त है, और अस्त जब कोई ग्रह हो जाता है तो उसका अपना एक प्रभाव भी लगभग समाप्त हो जाता है। लेकिन राजयोग भी है तो उसको भी हम नहीं भुला सकते। तो यहाँ पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी अपने कार्यों के द्वारा जो आप करेंगे, और अपना बुद्धि बल भी यूज करेंगे, साथ ही अपना शारीरिक बल भी यूज करें अपने कार्यों के लिए। मेरा ये कहना है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके। धन की स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी और ये पूरे महीने रहेगी। बहुत अच्छी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी कह रहा हूं। धन का आगमन अच्छी स्थिति में रहेगा आपके लिए पूरे माह। अब आपसे बात करते हैं कि धन की सेविंग्स कैसी होंगी। माह के मध्य से आप धन की सेविंग भी करने की ओर अपना ध्यान लगाएंगे और वो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। साथियों, इसके बाद सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं के होते हुए भी आप उनका लाभ ले सकें तो बड़ा थोड़ा सा मुझे कहने में थोड़ा वो हो रहा है कि मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ही मिल पाएगा, पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे सुख सुविधाओं का इस महीने। और अभी कुछ आगे की भी स्थिति ऐसी ही नजर आती है अगले आने वाले कुछ महीनों में क्या, मुझे तो पूरा जनवरी में ही लग रहा है कि बेशक आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं लेकिन आप उनका लाभ समय पर ना ले सकें, ऐसे हालात दिख रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपके प्रेम प्रसंग हैं तो कैसा रहेगा। प्रेम प्रसंग बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा। आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी मतलब आपका अट्रैक्शन भी रहेगा, आपकी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, हर तरीके से बेहतर स्थिति रहने वाली है। और मैं तो आपको यहाँ पर यह भी बता रहा हूँ कि विवाह का भी योग है, लेकिन इस विवाह का योग तो है ये और पूरे महीने रहेगा भी, लेकिन ये ऐसा योग है कि इसमें आप अगर कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे, स्टेप लेना चाहेंगे अपने विवाह से संबंधित, तो आपको थोड़ा उसमें परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ सकता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक का जो समय है वो आपके वैवाहिक जीवन को काफी सही दिशा में चलाएगा, सही दिशा में जाएंगे। लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में का जो ये समय है, इस महीने के जो दूसरे 2 हफ्ते हैं लास्ट वाले, उसमें आपको अपने स्पाउस की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर के भी समस्याएं बन सकती है। वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपके मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं रहेगी, और आपको एक जिसको कहते हैं ना कि लोगों के द्वारा मान सम्मान भी प्राप्त होगा, एक रिकॉग्निशन जिसको कहते हैं पहचान, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप अपने कार्यों के लिए, अपने ज्ञान के लिए अच्छी तरीके से आपके पास एक आपका प्रभाव सभी पर बना रहेगा। लोग भी आपको पसंद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। अब आगे बात करते हैं फैमिली रिलेशंस कैसे रहेंगे। तो देखिए, जहाँ तक फैमिली रिलेशंस का बात है तो ये माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो सामान्य रहेंगे, और इसके बाद का जो समय है दूसरे 2 हफ्ते जो है माह के मध्य से अंत तक का, उसमें खट्टे मीठे रहेंगे, थोड़ी बहुत कड़वाहट, थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर, और उसमें आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी हो पाएंगी उस जो अगले 15 दिन हैं इस महीने के उसमें। और आपके परिवार के साथ जो रिलेशन है ना, उसमें भी सुधार मुझे लग रहा है निश्चित रूप से होगा। लेकिन वही बस कि बीच बीच में थोड़ी बहुत कभी कमी रह गई, लेकिन वो सुधर जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, वो मैनेजेबल होंगी चीज़ें। अब आते हैं शिक्षा के ऊपर। शिक्षा की बात अगर आपने हमारे बताए हुए उपाय करे तो आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं उनको उपाय करने पर ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, और उसके लिए जो भी उपाय हम बताएं छोटा सा, वो आप जरूर करें। तो आइए, सबसे पहले हम आपको उपाय बताएंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे स्वास्थ्य की भी चर्चा, हेल्थ की, कि हेल्थ आपका कैसा रहेगा। माह के शुरू के जो 15 दिन हैं उसमें थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ की केयर अधिक करनी चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, उसकी संभावना अधिक है। हालांकि माह के मध्य से चीज़ों में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन ऐसा भी सुधार नहीं आएगा कि एकदम बिल्कुल आप हेल्थ आपका फिट रहे, शारीरिक तौर पे आप फिट रहें, ऐसी भी नहीं होने की संभावना ज़्यादा है। तो आपको पूरे ही महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान अधिक देना होगा। अपनी हेल्थ को लेकर के इग्नोर बिल्कुल ना करें चीज़ों को। साथियों, मैंने जैसा कि संतान के द्वारा भी बताया कि संतान के द्वारा भी जो परिणाम
की प्राप्ति होने वाली है वो माह के मध्य से कुछ और अधिक बेहतर प्राप्ति कर लेंगे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। अब मैं आपको उपायों पर आता हूँ। जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है। तो साथियों, उनके लिए जो उपाय बनता है वो ये है कि आप शनिवार के दिन किसी भी पात्र में, कोई पात्र ले लें, लोटा ले लें, कुछ भी ले लें, उसमें कुशा रख लें और दूर्वा, दोनों चीज मिला करके रख लें और फिर उसको जल से भर लें और पीपल के वृक्ष पर उसको चढ़ाएं। ये आपको करना है, पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ाना है उसको। एक पात्र में जल ले लें, कुशा और दूर्वा उसमें डाल के पीपल के वृक्ष की दिन में जड़ में चढ़ाना है। ये कार्य आप करें। अगर नियम से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स भी बेहतर मिलेंगे। दूसरा उपाय आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ताकि और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके, और वो है कि प्रत्येक मंगलवार आप लाल चीज़ों का दान करें। जैसे कि गुड़ है, गुड़ खा के भी जाएं घर से, जब भी निकलें गुड़ का दान करें, लाल मिठाई का दान करें, लाल पुष्प हैं, लाल मिठाई है, लाल मसूर की दाल है, ऐसी चीज़ों का दान करें, लाल फल हैं, ऐसी चीज़ों का दान करेंगे और ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला इस मंत्र की करेंगे तो बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम भी बेहतर हो, धन का लाभ अधिक मात्रा में हो, तो फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, चाहे लक्ष्मी चालीसा का ही पाठ करें नियमित रूप से। बस ये जरूर करें, बाकी सारे काम आपके सिद्ध हो जाएंगे इतना करने पर। तो साथियों, ये था आप जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं उनका मासिक राशिफल जनवरी 2026 का। पसंद आया है अगर आपको तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो हमारा शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी, यानी विशेष रूप से जो धनु लगन राशि के जातक हैं, वो इसका लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब भी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।